नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में पीएचडी एडमिशन के लिए इंतज़ार करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी पैट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आ सकता है, कब तक जो है वो पीएचडी का एडमिशन जो है वो हो सकता है। उसके बाद क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है पीएचडी के लिए, उसके बाद कौन सा जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, फिर एप्लीकेशन जो ऑनलाइन अप्लाई होता है उसका फ़ी कितना रहता है। ठीक है, जो स्टूडेंट जानते हैं या फिर उनके पास कोई भी जानकारी है तो वो जो है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो मिथिला यूनिवर्सिटी में पहली बार आ रहे हैं या फिर उनके पास जो है वो इस सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पीएचडी एडमिशन टेस्ट अगर आप दे रहे हैं यानी कि आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर चुका है, आपके पास इतना जानकारी जो है वो बेसिक जानकारी होता ही है। ये आपसे जो है वो उम्मीद किया जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है और पीएचडी एडमिशन टेस्ट की तैयारी में है तो बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2023 के बारे में। यहाँ दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है जो कि 3-4 दिन पुराना है लगभग। तो पैट 2023 के बारे में जो ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर की तरफ से आ रहा है, इसके हिसाब से जो खबर है वो हम लोग जो है वो देख लेते हैं क्या है। पैट यानी कि जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट है पैट 2023, आप लोगों को अगर जानकारी हो नहीं है तो आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि जो पैट 2022 में जो पैट हुआ था वो 21-22 एक साथ हुआ था। 21-22 यानी 2021 और 2022 का जो है वो एक साथ हुआ था। लेट होने के कारण से, एक साल पीएचडी एडमिशन टेस्ट लेट होने के कारण से 2021 और 2022 का दोनों को मिलाकर एक साथ जो है वो एग्ज़ाम लिया गया था। इस साल भी जो है वो ऐसा ही हो सकता है क्योंकि 2023 में कोई पैट एग्ज़ाम नहीं लिया गया है और अभी फ़िलहाल 2024 का जून आ चुका है। जून जो है वो ख़त्म होने वाला है, लगभग लास्ट जो है वो आ चुका है जून का, और जून भी ख़त्म होने जा रहा है। तो हो सकता है कि इसमें भी 2023 और 2024 का मिलाकर एक साथ पैट लिया जाए। ठीक है, जो भी हो यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। फ़िलहाल कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, जो है ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो भी जानकारी है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पैट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल ही में आयोजित परीक्षा परिषद की बैठक में प्रवेश परीक्षा आयोजन को लेकर सहमति प्रदान कर दी गई है। संभवतः अगले माह जुलाई में पैट की प्रवेश परीक्षा ली जा सकती है। अब यहाँ भी संभवतः लगा दिया गया है, यानी कि संभावित ही है, ये भी संभावना ही है कि जुलाई में एग्ज़ाम पैट 2023 लिया जा सकेगा। पिछले साल 2023 में भी यही कहानी था, 2023 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लिखा गया है कि पिछले साल जुलाई माह में भी परीक्षा आयोजन का निर्णय लिया गया था। पिछले साल 2023 के 10 मई को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित परीक्षा परिषद की बैठक में पैट 2023 का आयोजन जुलाई 2023 में करने का फैसला लिया गया था। लेकिन साल भर से छात्र छात्राएं मायूस चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही पिछले साल भी कहा गया था। अब पिछले साल के हिसाब से तो कोई नोटिस जारी किया नहीं गया, ना पैट एग्ज़ाम जो है वो 2023 में लिया गया। अब 2024 आ चुका है तो हो सकता है कि पैट 2023 और 24 दोनों एक साथ लिया जाए। जो भी होगा ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पैट एग्ज़ाम के बारे में जो संभावना है, संभावना जुलाई महीने में बताया जा रहा है। अब ये जुलाई में होगा या नहीं होगा ये तो ऑफिशियल नोटिस ही बताएगा। यूनिवर्सिटी का मोहर जब तक नहीं लगता है तब तक कोई चीज़ जो है वो श्योर नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस एक एक करके। सबसे पहले आपका जो है वो एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप लोगों को पता होगा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। 2 पेपर का एंट्रेंस टेस्ट होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल सभी के लिए, ठीक है, और पेपर 2 जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हुआ है उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। पेपर 1 जनरल सबके लिए, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है पीएचडी एडमिशन टेस्ट में बैठ रहे हैं तो पेपर 1 भी पास करना ज़रूरी है और पेपर 2 भी पास करना ज़रूरी है। जिसमें पेपर 1 जो रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव टीचर रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा वो पेपर।
उसमें भी पास करना आपको ज़रूरी है। वो भी 100 नंबर का पेपर होता है और ये भी 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर 1 भी 100 नंबर का पेपर रहेगा, पेपर 2 भी 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे एक जो है वो क्वेश्चन पेपर का सैम्पल है उसको उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, उसके हिसाब से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला होगा एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है। एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वालिफाइड होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यू का भी मार्क्स जो है वो दिया जाता है, उसके बाद ही आपका फाइनल जो है वो रिजल्ट जारी होता है। इंटरव्यू से पहले आपको एक चीज़ तैयार करके रखना ज़रूरी है, सिनॉप्सिस। ठीक है, सिनॉप्सिस आपको तैयार करके रखना है, या फिर आप कहिए जो पीजी में आप डिजर्टेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, डिजर्टेशन रिपोर्ट भी आपको जो है वो जो भी आप तैयार किए होंगे या फिर कोई सिनॉप्सिस बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो पेपर बना लीजिएगा, या फिर डिजर्टेशन तैयार नहीं हुआ था तो आप तैयार कर लीजिएगा। जो भी जानकारी है डिजर्टेशन और सिनॉप्सिस के बारे में उसके जो है वो आप तैयार करके रख लीजिएगा। अगर आप जो है वो आपको अगर भरोसा है आप इंटरव्यू तक पहुँच जाएंगे, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो JRF है, कोई स्टूडेंट अगर JRF है तो JRF वाले जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठते हैं। ठीक है, तो आपको सिनॉप्सिस और जो या फिर जो डिजर्टेशन रिपोर्ट है उसके बारे में आपको जानकारी ले लेना है। अगर आपने तैयार किया हुआ है जो भी सब्जेक्ट आपके जो भी आपका टॉपिक था उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, या फिर आप जो रिपोर्ट तैयार किए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारा चीज़ तो बेसिक बात है, इसको जो है वो PhD एडमिशन टेस्ट देने वाले स्टूडेंट जो है वो जानते हैं। तो इंटरव्यू सबसे पहले हो गया एंट्रेंस टेस्ट, उसमें क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू। ठीक है, फिर इंटरव्यू में भी आपको पास होना पड़ता है। इंटरव्यू में ध्यान रखने वाला बात यह होता है कि आपका जो सिनॉप्सिस तैयार है जिस टॉपिक पे, या फिर डिजर्टेशन कहिए, जो भी आपके पास है उसको अच्छे से आपके पास जो है वो उसका जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फ़ी होता है वो कितना लेता है। यूनिवर्सिटी में जब आप PhD एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी के तरफ से 3000 रुपये फ़ी रखा गया है। 3000 रुपये यूनिवर्सिटी के तरफ से PhD एडमिशन टेस्ट का फ़ी रखा गया है। ठीक है, ये सारा जानकारी पिछले सालों के हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2023 में हुआ नहीं है और 2024 में भी हुआ नहीं है अभी तक। तो 2021 और 22 में जैसे हुआ था वैसे आपको बताया दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन पेपर का जो सैंपल है उसमें कैसा क्या लिखा गया है वो सारा चीज़ दिखा देते हैं। कितना क्वेश्चन होता है, कितना मार्क का क्वेश्चन होता है, कितना टाइम आपको मिलता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए नहीं, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर, जो कि पेपर 1 है, और ये पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। इस पेपर में भी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है फॉर ऑल कैंडिडेट। जितने भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सभी के लिए ये ज़रूरी है पेपर 1, जिसका नाम है क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये कितने नंबर का होता है, ये होता है 100 नंबर का। इसका जो टाइम होता है, इस एग्ज़ाम का टाइम आपके पास 75 मिनट 75 मिनट दिया जाता है आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल क्वेश्चन होता है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQ होता है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो जानकारी है हो सकता है आपके लिए जो है वो आगे काम आए, या फिर किसी के पास है तो आप इससे ज़्यादा अगर आपके पास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी हेल्प हो सके। हमारे पास सिर्फ ये जो पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास है, इसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा lnmunotes.in वेबसाइट पे। 1 से 2 दिन में जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसका PDF आप उसको जो है वो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर 1 सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है तो इसको अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी जो पेपर है उनका जो है वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है। जो पिछले पैट 2021 और 22 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो हमारे ग्रुप में हम लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट डाला हुआ था कि जितने भी स्टूडेंट ने या फिर कैंडिडेट जो PhD एडमिशन टेस्ट देकर आए हैं क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया। ठीक है, तो ये पेपर जो है हमारे पास है, तो इसका जो भी लिंक होगा वो lnmunotes.in पे अपलोड कर दिया जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में भी दे दिया जाएगा, या फिर आप जो है वो जाके चेक भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर फेसबुक पे, या ट्विटर पे, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है वो अपडेट मिल जाएगा। तो
आशा करते हैं कि आपको जो है वो पीएचडी एडमिशन टेस्ट के बारे में कुछ हद तक जो है वो जानकारी मिल गया होगा। जब भी एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।